नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन बिलाल इब्निल हारिसिल मज़नी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नतम मिन सुन्नती क़द उमितत बादी फ़इन्न लहु मिनल अजरि मिस्ला उजूरी मन अमिल बिहा मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शैआ व मन इब्तदअ बिदअतन दलालतन ला यरज़ाहु व रसूलुहु कान अलैहि मिन इस्म आसामी मन अमिल बिहा ला यनक़ुस मिन औज़ारिहिम शैआ। हज़रत बिलाल बिन हारिस मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन से रिवायत है। बिलाल बिन हारिस मज़नी, इससे पता चला कि बिलाल नाम के और भी साहबा थे। हम एक जानते हैं हज़रत बिलाल बिन रबाहा अल मारूफ बिलाल हबशी। ये बिलाल बिन हारिस मज़नी सहाबी है। हिजरी 5 में एक वफ़द, एक जमाअत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला मज़न से या मुज़न से हाजिर हुई थी और उनके साथ ये भी ईमान ले आए। हिजरी फिर 80 साल की उम्र में हिजरी 60 में उन्होंने वफ़ात पाई। मदीना के करीब एक मकाम इस्तग़रा है, वहाँ पर उनका मज़ार है। तो ये हज़रत बिलाल बिन हारिस मज़नी रिवायत करते हैं, आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे तरीके को जिंदा किया। सुन्नत का मतलब रास्ता, तरीक़ा, इसलिए हुजूर की सुन्नत, हुजूर के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत का मतलब होता है तरीक़ा, आदत। आदाते नबवी हैं, तरीक़े नबवी हैं, वो सुन्नत है। तो हुजूर फरमाते, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, बात इसके कि मेरे बाद मेरा वो तरीक़ा, मेरी वो सुन्नत मुर्दा हो गई थी, तो उस आदमी के लिए जिसने जिंदा किया अज्र है, और जो उसके बाद उस सुन्नत पे अमल करेगा उन सब का अज्र भी जिंदा करने वालों को है। और जो अमल करे मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शैआ, और अमल करने वालों के भी अमल और सवाब से कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इधर कम सवाब मिला और उसका आधा उसर दे दिया गया जिसने सुन्नत को जिंदा किया, नहीं, इसे भी मुकम्मल और क़यामत तक जो उस तरीके को अपनाते रहें और एक माशरे में, समाज में, इलाके में हुजूर का कोई तरीका जो मुर्दा हो गया। एक मिसाल देता हूं, जैसे हमारे यहाँ दाढ़ी वगैरह तो सब रखते हैं माशाल्लाह। एक ऐसा तरीका जो साहबा के दौर में था वो मुर्दा हो गया। जैसे बच्चे की तहनीक, बच्चे की तहनीक यानी जब बच्चा पैदा हो तो आलिम, उलमा, सादात, अच्छे लोगों के पास उसे ले जाकर, जो पाबंद शरा हो, नमाजी हो, उन्हें उसके पास ले जाकर खजूर, शहद जो भी हो, वो आलिम व सादात किराम में जो हो, अपने मुंह से चबा कर खजूर या शहद लगाकर उस बच्चे के मुंह में डाले। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। तो माशरे में इस चीज पे अमल कम है। नाम ऐसा चाहिए जो किसी का ना हो।
नाम 20 निकाल जाएंगे और रखेंगे वही जो उनके दिमाग में है, हम देंगे उसमें रखेंगे भी नहीं। पहले से सोचा होता है, मगर आजमाते हैं कि अगर हमने जो सोचा है उससे कोई अच्छा लगता है तो रख देंगे, समझे। तो ये तरीका तो अब ये सुन्नत सहाबा के ज़माने में था, या कोई ऐसा तरीका ले लें जो हुजूर का है, सुन्नत नबवी है, सुन्नत मुस्तफ़वी है, मगर उस मुआशरे में, उस इलाके में उस पे अमल नहीं है। अब किसी ने आकर उस तरीके को बताया, राइज किया और लोगों के ज़हन और फिक्र में ये बात डाली कि ये तरीका सुन्नत नबवी है। अब मुआशरे में, समाज में लोग उस पे अमल करते रहे तो क़यामत तक जो अमल करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा और इनके अमल से कुछ कम ना होगा। इसका मिला है इन सब अमल करने वालों का मजमुई सामूहिक सवाब उसको मिलेगा जिसने सुन्नत के मुर्दा होने के बाद उस समाज और इलाके में उस सुन्नत को जिंदा किया। इसी तरह इसका मफहूम है मुखालिफ, इसकी उल्टी साइड। आका फरमाते हैं मन इब्तदा बिदअतन दलाला, जिसने मेरे दीन में कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया, बिदअतन दलाला, बुरी चीज को राइज किया जो मेरा नहीं है, ला यरदल्लाह व रसूलु, ऐसा तरीका जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, कान आले मिन इसमें मिथला आसाम मन अमिला भी, तो उस पे अमल करेगा, उसे उसका गुनाह है। और जिसने उसको ईजाद किया उसके बाद जितने लोग उस पे अमल करेंगे इन सब का बवाल मन इत्तदा उस पर है जिसने इसको राइज किया। अब जरा देखिए अशरफ अली थानवी को कितना गुनाह मिलता होगा, कब्र में कितनी पिटाई होती होगी, इसने जो उम्मत में ऐसे अकीदे पैदा किए। और इन सब का बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसने माद अल्लाह लिखा कि रसूलुल्लाह के रोजे पर कब्र की नीयत से, रोजे रसूल की नीयत से जाना शिर्क है, या लिखा माद अल्लाह के रसूलुल्लाह की कब्र सनम अकबर बहुत बड़ा बुत है, या ये लिखा कि रसूल पाक इस्माइल देहलवी ने कि कब्र में मिट्टी में मिल गए, या ये लिखा कि ला यालम रसूलुल्लाह मा काना फी खल्फल जिदार, हुजूर ये नहीं जानते हैं कि दीवार के पीछे क्या है। अब कयामत तक इस अकीदे पर जो अपना अकीदा बनाता रहेगा उसका तो दामन इस्लाम से कटेगा, मगर इन सब की बुराइयों का मजमुआ भी उसे पहुंचेगा जिसने उम्मत में इस बिदात को राइज किया, इस बिदात को राइज किया, चाहे रवाफिज हो और उसके फिरके इमामिया हो, इसना अशरिया हो, 12 इमामों वाले हो, जाफरी हो, या कुछ ज़ेदी जिनके अकायद बिगड़ गए वो हो, या जो है कोई भी जमात कादियानी हो, इन्होंने जो अकायद निकाले 1400 साल में सहाबा से लेकर ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए किराम तक, ये अकीदे उम्मत में नहीं थे। अब इसी तरह ये तो अकीदों की बात, उम्मत में कोई ऐसा तरीका राइज कर दे, शादी के मौकों पर तरह तरह के तरीके हैं। अब जिसने वो गलत तरीके राइज किए हैं वो मर गया होगा, मगर उसको कब्र में उसका अजाब मिलता रहेगा। सुनिए, अन अम्र इब्न औफ क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्र बिन औफ इनके ताल्लुक से मैं अर्ज कर चुका, पहले एक रिवायत गुजरी थी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न दीन ला यारिज़ु इलल हिजाज कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा वला यक़िलन्न दीन मिनल हिजाज माक़िलल उर्विया मिन रासिल जिबाल, इन्न दीना बदअ गरीबन व सयऊद कमा बदअ फतूबा लिल गुरबा वहुमुल्लज़ीन युस्लिहूना मा अफ़ज़दन नास मिन बादी मिन सुन्नती, रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत अम्र बिन औफ रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन यानी मजहब इस्लाम हिजाज की तरफ, हिजाज
अरब का एक इलाका जिसमें मक्का, मदीना, ओहद, बद्र, ताइफ, करिया बनु साद, नज्द, आज का रियाद, ये सब इलाके, कुबा, ये सब इलाके हिजाज में आते हैं। किस में आते हैं? अरब के 4 हिस्से हैं। शाम जिसमें फिलिस्तीन आ गया, जॉर्डन आ गया, इजराइल आज का आ गया, और जिसके अंदर अम्मान आया, मौता आया, ये सब फिलिस्तीन यानी शाम, यमन जिसके अंदर सना आ गया, अदन आ गया वगैरह, यमन, इराक, हिजाज, इन 4 हिस्सों को अरब कहा जाता है। और यही आज गल्फ के 4 अहम हिस्से हैं। गल्फ, खलीज, खाड़ी, इसी वजह से उन्हें गल्फ कहते हैं। अब उनमें से जो हिजाज है, अरब का एक इलाका हिजाज, जिसमें मक्का, मदीना, ताइफ, बद्र, ओहद, करिया बनु साद, नज्द, करने मनाजिल, रियाद, और ये सब इलाके, बद्र वगैरह, ये हिजाज के इलाके। ये कुर्ब कयामत की बात है। आका फरमाते हैं कि दीन हिजाज की तरफ, गौर से सुनिएगा, दीन हिजाज की तरफ ऐसे सिमट आएगा कमा तारिजुल हय्यतु इला जुहरिहा, जैसे सांप अपने सुराग की तरफ सिमट आता है। औ या जैसे अद्दीन मिन हिजाज माकिल उर्बिया मिन रासिल जिबाल, या जैसे बकरियां पहाड़ की चोटी की तरफ सिमट आती हैं। आखिरी दौर में दीन सिर्फ हिजाज में रहेगा। हिजाज पूरे इलाका हिजाज में उस वक्त की बात है जब आखिरी दौर में कुर्ब कयामत होगी, दज्जाल के निकलने का वक्त या निकल गया होगा, उस वक्त दीन सिर्फ हिजाज में होगा। और फिर हिजाज से भी दीन समिट कर मदीना में आ जाए। यहां हिजाज का जिक्र है, और पीछे जो एक हदीस गुजरी थी जिसमें था कि दीन मदीने में सिमट आएगा, तो इसमें कोई तारुज नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है। वहां मदीना का जिक्र था या हिजाज का जिक्र है। मतलब यह है कि पहले दीन सिमट कर सिर्फ हिजाज में होगा, और फिर हिजाज से भी दीन सिमट कर सिर्फ मदीने में रह जाए, और सिर्फ मुसलमान मदीने में होंगे। आखिरी दौर में मुसलमान सिर्फ मदीने में पनाह लेंगे, इसलिए कि मदीना इलाका हिजाज है, हिजाज का इलाका है। अब मुसलमानों को आखिरी दौर में मदीना के सिवा कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में हालात इतने खराब होंगे कि मुसलमानों को भगाया जाएगा, मारा जाएगा, जमीनें छीन ली जाएगी। अभी तो इब्तदा है, एनआरसी वगैरह ये सब पहला मरहला है, इब्तदा है। आगे देखिए इम्तिहान इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे चल के देख होता है क्या। अब ये तो पहला ही मरहला है। तो कुर्ब कयामत में इस कदर मुसलमान परेशान होंगे कि फिर कहते हैं ना भाई, हमारो तो एक अच्छे, तुम्हारा तो 57-58 मुल्क से आयला जाओ। कहा था कि नहीं कहा था? तो अब आखिरी दौर में जब दज्जाल इस तरह के फितने आएंगे तो मुसलमान निकल निकल कर हिजाज की पनाह लेंगे। कोई बद्र में, कोई ताइफ में, कोई कर्न में, कोई जो है आसपास के हिजाज के इलाकों में। फिर वहां से भी हालात खराब होंगे क्योंकि वहां भी दज्जाल आएगा। दज्जाल हिजाज में आएगा मगर हिजाज का जो इलाका मदीना है उसमें नहीं आ पाएगा। दज्जाल मदीना में नहीं आ पाएगा तो फिर वहां से लोग मुसलमान सिमट कर मदीना आ जाएंगे। और आखिरी दौर में अहले ईमान को अगर कहीं पनाह मिलेगी तो मदीना तैयबा में
इसलिए कि कायनात की पनाह उसी जगह जलवा फरमा है, आराम फरमा है। उसी जगह आकाए कायनात है जो इस कायनात की पनाह है, मुसलमानों की पनाह है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, या रसूल अल्लाह झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका थे। पनाह है, आखिरी पनाह अगर कहीं मिलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में मिलेगी। लो वो आए मुस्कुराते हम गरीबों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ही सबसे बड़ी पनाह होगी। तो जिस तरह सांप की पनाहगाह, सांप कहीं भी रहे, मिसाल दी गई है कि सांप जिस तरह उसकी जो पनाहगाह का फरमाते कमा तारिजुल हय्यतु इला जुहरिहा, जैसे सांप अपनी पनाहगाह फौरन तलाश कर लेता है कि सांप कहीं भी रहे आखिर में सुराख में ही जाता। या बकरियां दिन भर पहाड़ों में और चरागाहों में चरती रहें, मगर शाम होते ही बकरियां अपने थान में, अपने बाड़ा में, अपने वाड़ा में आ जाती हैं। इसी तरह के उन बकरियों और सांप की आखिरी पनाहगाह उनका सुराख और उनका थान है। इसी तरह दुनिया में मुसलमान कहीं भी रहे आखिर में पनाह मदीना है, आखिर में पनाह मदीना है। वहां दज्जाल और दज्जाल का फितना नहीं आएगा। पूर्व कयामत में आप पीछे बाबू साहब में पढ़ चुके, सुन चुके हो कि अल्लाह ताला मदीने के मेन गेट पे फरिश्तों को बिठा देगा। आज जितने गेट है, चाहे 22 नंबर, 24 नंबर, 21 नंबर गेट बने ना, इन सारे मदीना के गेटों पर कुर्ब कयामत में अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करेगा। शैतान एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, एक दिन में, यानी दज्जाल एक दिन में पूरी दुनिया मदीना में दाखिल होगा तो फरिश्ते वहां से भगाएंगे। वहां पहले ही दरवाजों पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे और वहां दाखिला न होगा। क्यों हो? ये रहमतुल आलमीन की आरामगाह है, ये वो जगह है यहाँ आखिरी पैगंबर जलवाबार हैं और यहाँ महबूब रब्बुल आलमीन आराम फरमा रहे हैं। न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इनका में। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलजार रिजवा में, हजारों जन्नतें आकर बसी हैं कुए जाना में। अब बारगाहे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह तो ये जो है आखिरी दौर होगा और मुसलमान चंद होंगे। हर जमाने में ईमान वालों की तादाद कम रही है। आका फरमाते हैं इन दीन बदा गरीबन, सुनो दीन गरीबों से शुरू हुआ, वसयऊद कमा बदा, और करीब वैसा हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था। मैं गरीब की तफसीर कर चुका, इससे पहले हदीस आई थी। गरीब से मुराद वो माल वाला नहीं, गरीब से मुराद कम तादाद यानी कम लोगों से इस्लाम शुरू हुआ था। और एक दौर आएगा कि इस्लाम कम लोगों में ही होगा, बड़े बड़े लोग, या हो सकता है कि हदीस के मतलब में लफ्ज गरीब से माल मुराद हो कि इस्लाम में आखिरी दौर में गरीब होंगे, तब भी सही है। उमूमी तौर पे नजर आता है, देखा जाता है कि इस्लाम और इस्लामियात, ईमान और ईमानियात और सुन्नतें अदा करने का जो खास जज्बा गरीब में होता है, मालदारों में नहीं होता है। क्या भाई, नमाज कौन पढ़ता है? लारी चलाने वाला, दुकान पे बैठने वाला, मजदूर किस्म का आदमी, वही तो नमाज में होता है। ज्यादातर मालदार तबका है वो ईद में कॉटन का कुर्ता पहन के दिखते हैं सफेद कलर का, बस। समझे क्या? इकबाल ने कहा था मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब, जहमत रोजा करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है कोई तेरा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे,
जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। गरीब हैं वही लोग अमल कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हैं। मालदार को अपने काम काज से फुर्सत नहीं। ये लारी चलाने वाला, मिडिल क्लास में रहने वाला गरीब तबका है, जो वक्त से फारिग होता है तो मदरसे में भी जाता है, मजालिस में भी जाता है, बयान भी सुनता है, और कोई बात अच्छी लगती है तो अपने करीब वालों में उसकी तशहीर करता है, तबलीग करता है। इसलिए यहाँ मुराद गरीब से वो भी ले सकते हो, या मुराद यह है कि चंद लोगों से दीन शुरू हुआ था। ये सुहैब रूमी, बिलाल बिन रबाह, ये हजरत खुबैब, ये हजरत ज़ैद, ये हजरत मुआद, ये हजरत मुअव्वद, ये हजरत मुआद बिन जबल, ये हजरत सुहैब रूमी, ये अम्मार बिन यासिर, ये हजरत सुमैया, ये हजरत खदीजा, ये चंद सलमान फारसी, चंद गरीब लोग जिनसे इस्लाम शुरू हुआ था, फिर बादल की तरह दुनिया में बरसा, और एक दौर आएगा कि इन्हीं चंद लोगों में इस्लाम सिमट के रह जाएगा। आज भी सच्चे मुसलमानों की तादाद कितनी भाई? ऑन पेपर वहाबी भी मुसलमान है, राफजी भी मुसलमान है, ये सब गवर्नमेंट के जो है किताब और गवर्नमेंट के बुक में मुसलमान है, मगर इंदल्लाह सच्चे जिन्हें सही मानों में मोमिन कहे जाए वो कितने? वो हुकूमत के तौर पे मुसलमान है कि इन सब को जो फॉर्म भरा जाता है उसमें मुस्लिम लिखा जाता है, हुकूमत के तौर पे वो मुस्लिम है। इंदल्लाह मोमिन कितने? यानी अहले सुन्नत वल जमात कितने? तो चंद ही हैं। तो गया आज भी हदीस है कि चंद ही लोग सच्चे दीनदार मुसलमान रहेंगे, और आखिर में वो चंद ही होंगे। फिर सरकार कहते फतूबा लिल गुरबा, तो इन गरीबों के लिए खुशखबरी है। फतूबा लिल गुरबा, इन गरीबों के लिए खुश खबरी है। हुमुल लदीन युस्लिहूना मा अफसदन नास मिन बादी मिन सुन्नती, यही वो लोग हैं कि लोगों ने फसाद की बुनियाद पर मेरे तरीके, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया है। युस्लिहूना, यही गरीब लोग हैं जो मेरे सुन्नत की इस्लाह, यानी मेरे बाद जो मेरी सुन्नत मुर्दा हो गई लोगों के फसाद की वजह से, यही गरीब लोग उसे जिंदा करते रहेंगे। कभी करोड़पति आदमी को आपने देखा है जिसने कहा हो कि तू दाढ़ी रख ले किसी बेदाढ़ी वाले से? किसी करोड़पति ने कहा है किसी बेदाढ़ी वाले से कि तू दाढ़ी रख? नहीं, मगर एक गरीब लारी चलाने वाला एक गरीब से कहता है कि दाढ़ी रख ले। समझे? युस्लिहूना मा अफसदन नासु बिही सुन्नती मिन बादी, मेरे बाद मेरा तरीका जो मुर्दा हो चुका है, यही गरीब लोग उसकी इस्लाह करें। या ये कि गरीब से इस्लाह करने वाले उलमा है, और उलमा ज्यादातर गरीब है दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से ज्यादा गरीब। या इस्लाह करने वाले जो मुबल्लिगीन होते हैं वो दुनियावी एतबार, दीनी एतबार से तो भाई इनसे बड़ा मालदार है नहीं कोई, इनसे बड़ा मालदार नहीं है। गांव का सेठ चौधरी भी जुमा की नमाज में आखिरी सब में बैठता है, मगर गांव के किसान का बच्चा अगर आलिम है तो इस मिंबर पे बैठ के रसूलुल्लाह की नियाबत अदा करता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।